तरह का आदिवासी जनजाति समाज रहते हैं। का लाल और सफेद झंडा ये बहुत दिनों से प्रचलन में नहीं है। ये जब से सरना प्रार्थना सभा आया है ईसाइयों। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। एक डिलिस्टिंग का मुद्दा पूरे देश में हलचल मचाए हुए था और जो कन्वर्टेड हुए हैं उनके दिलों पर पहले ही से ही हार्ट अटैक आ रहा था। लेकिन एक और मुद्दा तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। वह मुद्दा गणेश राम भगत जी के द्वारा दिया गया है, जिसको लोग विवादित बयान मान रहे हैं। क्योंकि आपको साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि जिस तरीके से इनका एक बड़ा नेता जो आदिवासियों का हितैषी माने जाते हैं और आदिवासियों के हित अधिकार के लिए हमेशा से लड़ते नजर आते हैं, तो उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि चीरा झंडा जो लाल और सफेद झंडा जो है वो मिशनरियों की है। वो झंडा आज आदिवासी अपनाकर ये परंपरा धीरे धीरे होती गई और उसे आस्था का केंद्र मान लिया गया। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अब विवाद में बने रहते हैं, मीडिया में सुर्खियों में बने रहने का कारण ढूंढते रहते हैं और उन्होंने विरोध करना चालू कर दिया। क्योंकि गणेश राम भगत ने पारंपरिक जो आदिकाल से जो सफेद झंडा जो आपको दिखाई दे रहा है उस झंडे को लेकर उन्होंने कहा कि ये हमारा पारंपरिक झंडा है जो सफेद रंग का है। वो जो बिरसा भगवान भी इनका यूज किए थे और उससे पहले भी जितने भी उरांव और जाति के आदिवासी जाति के लोग थे, अनुसूचित जनजाति, वो लोग सफेद झंडे का उपयोग करते थे। ये बाद में आया और ये धीरे धीरे आदिवासियों के बीच में लोकप्रिय झंडा हो गया। तो हम इस झंडे को क्यों मानेंगे? जिनको मानना है माने, हम लोग तो कभी विरोध नहीं किया। हमने साफ ये कहा, गणेश राम का साफ तौर पर ये कहना है कि हमने कोई विरोधाभास बात नहीं किया। जो वास्तविक और सच्चाई है उस बात को हमने कहा है। हमने कोई बात गलत नहीं कहा है, क्योंकि ये पारंपरिक आदिवासी का झंडा है जो सफेद रंग का होता है, जो हमेशा से अपने पारंपरिक जो त्यौहार होते हैं या जुलूस झंडा होता है उसमें व्हाइट झंडा का उपयोग होता है, सफेद झंडा का उपयोग होता है। जिनको मानना है माने, जिनको नहीं मानना है नहीं माने। लेकिन जो वास्तविक सच्चाई है झंडे को लेकर के वो हमने कहा है। अब उसको लेकर के कुछ लोग तथाकथित जो आदिवासी हैं लेकिन आदिवासी से हट करके आदिवासियों को हक और अधिकार खा रहे हैं, उनके कंधे पर रख करके उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जो आदिवासी है सीधे साधे होते हैं, बहकावे में आ जाते हैं और अपना अधिकार दूसरे के हाथ सौंप रहे हैं और उनको लालच दे करके उन्हें पलट देते हैं। लेकिन उनको खुद पता नहीं रहता है कि हम किस तरीके के धर्म में हैं और किसको मान रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार विरोध करते रहते हैं। लेकिन कुछ जो आदिवासी से कन्वर्टेड हुए हैं, ईसाई बन गए हैं, वो दोनों तरफ के लाभ ले रहे हैं। वो हमें लाभ नहीं लेने देंगे, जिसके चलते ये लगातार विरोधाभास का बात होते रहते हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके का बात होती है और ये झंडा का विवाद कहां तक पहुंचता है। उनका अलग अलग पूजा पद्धति है, उसका अलग अलग अपनी अपनी पहचान भी है। जिस तरह सरना झंडा, सफेद झंडा, चीरा झंडा का जहाँ तक उल्लेख आप कर रहे हैं, तो शुद्ध रूप से जहाँ पर उरांव बाहुल क्षेत्र लोग रहते हैं वहाँ पर सफ़ेद झंडा का प्रचलन आज से नहीं, सदियों पहले से ये चलते आ रहा है। और उन लोग का कहना है कि ये हम लोग का ये निराकार है, हम लोग सादगी रूप से हैं, शांति प्रिय लोग हैं और सादगी रूप से जीवन बसर करने के बावजूद हम सब लोग ये झंडा धार्मिक झंडा के रूप में इसका मान्यता प्राप्त है और ये वर्षों से मेरी पहचान है। उसी तरह आपका लाल और सफ़ेद झंडा ये बहुत दिनों से प्रचलन में नहीं है। ये जब से सरना प्रार्थना सभा आया है ईसाइयों के द्वारा जो प्रचलन किया जा रहा है उस समय से ये झंडा ज़्यादा प्रचलन में आया है। आपको हम बता देते हैं कि जहाँ जहाँ पर ईसाई समुदाय के द्वारा प्रायोजित कुछ कार्यक्रम होते हैं, कुछ धरना प्रदर्शन होता है, जलसा जुलूस होता है, वैसे स्थिति में देखा गया है कि ये सरना झंडा लाल सफ़ेद का उपयोग ज़्यादा होता है। आज भी कई जगह कब्रिस्तान में आपको उस झंडा को देखने को मिलेगा, कई गिरजाघरों में देखने को मिलेगा और अभी आदिवासी एकता महासभा को आप लोग ने देखा है, वहाँ पर ईसाइयों द्वारा प्रायोजित जो कार्यक्रम था उसमें भी सरना झंडा का उपयोग किया गया। कहीं पर अगर मान लो कोई नेता का आगमन होता है, ईसाई समर्थित लोगों को वहाँ पर जुटान होता है, तो सरना झंडा को लेकर के लोग वहाँ पर जाता है, लाल सफ़ेद झंडा को लेकर के जाता है। इसी तर्ज को ध्यान में रखते हुए, उसका आकलन करते हुए गणेश राम भगत ने बोला है कि ये तो ईसाइयों लोग का झंडा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी करने का तो बात नहीं है। और जहाँ तक
ये लाल सफेद का जो झंडा है बहुत पहले आदिवासी लोग एक पर्व त्योहार के रूप में, जतरा सेंद्रा के रूप में जो इकट्ठा होते थे उस समय इस झंडा का उपयोग आता था। लिखित संविधान नहीं होने के बावजूद भी आदिवासी समाज का जो नियम और संविधान है मौखिक है, हर उनका कल्चर में है, हर उनका गीत में है, हर जगह पर उनका संविधान लिखित होता है। लेकिन कुछ आदिवासी बन करके उनका पुस्तक लिखा जाता है और उसमें उस आदिवासियों का कल्चर का उसमें गलत सलत वर्णन किया जाता है, उनका मुखौल उड़ाया जाता है। क्या कभी उनके ऊपर आपने कभी आरोप लगाया कि ये हमारा सभ्यता संस्कृति में नहीं है, आप ये गलत आदमी और गलत ग्रंथ लिख करके हमें बांटने का काम कर रहे हैं? अभी आप सब लोग यहाँ पर जितना पुस्तक देखे होंगे, जितने तरह का पत्रचार वगैरह देखे होंगे, ये सारे विषयों को जनजाति सुरक्षा मंच ने कड़ी से कड़ी भर्त्सना की है। और जहाँ पर यहाँ की रांची यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय जैसे संस्थान में इसको शैक्षणिक पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया। इस शैक्षणिक पाठ्यक्रम को जाकर के हम सब लोग ने कई बार विरोध भी किया कि ये हमारा सभ्यता संस्कृति है, हमारा आस्था पूजा पद्धति है। इन सारी चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ करके इस तरह का व्याख्यान करना, आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो युवा पीढ़ी है, कल का डेट में अगर इसी तरह का पाठ्यक्रम को अगर पढ़ते लिखते रहेंगे, कल वही वहाँ पर PhD करेगा, वही आदिवासी का स्कॉलरशिप होगा, वो कहीं पर भी खड़ा होकर के ये बात को बोलेंगे तो लोग उसका बात को सच मान लेंगे ना, क्योंकि वो PhD किया है इसी विषय को लेकर। तो हम सब लोग ने कहीं जहाँ पर भी इस तरह का बात आया है, हम सब लोग ने जनजाति सुरक्षा मंच का पदाधिकारी लोग खंडन करने का प्रयास किया है और ईसाई मिशनरी समय समय पर माफ़ी भी मांगा है। समय समय पर स्कॉलर जो सिलेबस है उस सिलेबस को हटाने का काम भी किया है। कई लोगों को इस तरह का हम लोग ने संज्ञान में लिया और संज्ञान में ले करके जनजाति सुरक्षा मंच से माफ़ी भी मांगा है। तो हमने चुप नहीं रहा है। अच्छा, तो आपके संस्कृति के विषय में अगर गलत प्रचार कर रहे हैं, उसका प्रभाव काफी हद तक लोगों पर पड़ रहा है और पढ़ने के बाद अगर वो माफी मांग ले तो क्या ये उचित है? उचित तो देखिए, जहाँ तक उसका जो कृत है, जहाँ पर उसका कार्यक्रम का जो विश्लेषण उन्होंने किया है, हमने इतने ही में तो संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि आदिवासी समाज का जो सभ्यता और संस्कृति है उसका गीतों में है, उसका व्यवहारिक में है, उसका धार्मिक आस्था में है। ये सारे विषय को लोक गीतों के माध्यम से, सभ्यता संस्कृति के माध्यम से हम सब लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन लोग ने उसी को लिखित तौर पर, जहाँ पर एक जगह भ्रमित करने का जो प्रयास कर रहा है, उसका हम सब लोग ने काफ़ी हमको खंडन किया है, उसका विरोध किया है, रचना किया। कानूनी तौर पर आपने विरोध किया, कभी कहीं एफआईआर किया कि हमारे भावनाओं को, हमारे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे, गलत वर्णित करके? हम सब लोग ये विषय को लेकर के काफ़ी मतलब कि चिंतित है और यहाँ पर उन लोग के साथ में बैठने का, विचार विमर्श करने का, जहाँ तक हम सब लोग ने इसको संज्ञान में लिया, उन लोग आया और बोल रहा है कि केस मुकदमा मत कीजिए, हम लोग माफ़ी मांग रहे हैं, आइंदा इस तरह का गलत सलत हम लोग व्याख्यान नहीं करेंगे। अब ये सारे चीज़ करने के बाद हम लोग आदिवासी समाज का लोग सीधे साधे हैं, उन लोग का बात को हम लोग मान लेते हैं कि आगे गलती नहीं करेगा। अगर आने वाला समय में इस तरह का भविष्य में अगर होता है तो हम सब लोग कानूनी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। अभी जिस तरीके से पूरा झारखंड में माहौल है झंडा को लेकर के, अगला रणनीति क्या होगी? हम लोग का प्रयास है कि जो आदिवासी समाज का, जनजाति समाज का, ये सिर्फ जो झंडा है, भगवान बिरसा मुंडा ने भी उपयोग किया है, कार्तिक उरांव ने भी उपयोग किया है और हमारा वीर स्वतंत्र महापुरुष जिसको हम लोग भगवान का दर्जा देते हैं, उन सभी लोग ने इस झंडा का उपयोग किया है और इस झंडा का बैनर तले अंग्रेजों के साथ में लड़ा है और इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने का भी इतना बड़ी योगदान और बलिदान दिया है। इसी चलते आज भी हमारे समाज का जो पुरखोती लोग हैं, पूर्वज लोग हैं, आज भी उन लोग को ये भगवान का दर्जा मानते हैं, भगवान के रूप में उन सब लोग को मानते हैं। उसका बताए हुए पथ, उसके बताए हुए रास्ता, उसके बताए हुए मार्गदर्शन में चल रहे हैं। आज भी हम सब लोग आदिवासी जो प्रमुख रूप से सफ़ेद झंडा को आस्था विश्वास के साथ में मानता है, आज भी उनका आंगन में, उसका पर्व त्योहार में, उसका धार्मिक स्थल में
उसका पूजा पद्धति के समय में उन लोग लगाता है। गणेश राम भगत जी को झारखंड में आने से रोक रहे हैं क्योंकि कुछ आदिवासी लोगों का धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा है कि चीरा झंडा जो लाल और सफेद झंडा है उसको हटा करके बजरंगबली का झंडा लगाइए। देखिए ये इन लोग मोटर मोटी ये अगर इस तरह का अगर मान ले इन लोग बोल रहे हैं तो ये तो संविधान का विरोध है। संविधान ने सबको बोलने का अधिकार दिया है, सबको कार्यक्रम करने का दिया है, सबको धरना प्रदर्शन करने का दिया है, कहीं पर जाने का दिया है, कहीं पर कार्यक्रम करने का जो अधिकार संविधान देता है। अब संविधान को एक साइड में रह करके इस तरह का धमकी देना ये कहीं ना कहीं संविधान का विरोध में है और इन लोग संविधान विरोध में आकर के इस तरह का उलू जुलू बयान देते हैं। तो गणेश राम भगत जी के समर्थन में आप भी धरना प्रदर्शन करेंगे? देखिए समय आएगा उस परिस्थिति में हम सब लोग अगर आएंगे तो हम लोग इन लोग तो छोटा छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग तो कई महीनों में बड़े बड़े कार्यक्रम कर करके सब लोग को एक तरह से हम लोग सोया हुआ आदि बजरंगबली का वो अपना घर में गाड़े कोई मना किया है। वो सबको तो नहीं बोल रहा है कि जबरदस्ती गाड़ दो। जिसको महावीर जी का बजरंगबली के ऊपर में आस्था है उन लोग गाड़े। परिचय संदीप पुराण जनजाति सुरक्षा मंच।